क्लास 10th के मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में आपके चैप्टर 1 से लेकर 9 तक अर्थात कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, हाइट एवं डिस्टेंस से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। अब चलिए चलते हैं अपने 10वें चैप्टर पे और पूरा 15 चैप्टर समाप्त करके फिर हम लोग मॉडल पेपर वगैरह का क्लासेस शुरू कर देंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न का। ये 10वां जो चैप्टर है आपका सर्किल अर्थात की वृत्त, इससे देखिए काफी प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो इस पे महत्वपूर्ण है फार्मूला, जिसको आपको समझ के रखना है। और इसे सेट पैटर्न पे प्रश्न आता है, बस एक आध टाइप का प्रश्न है जिसमें थोड़ा सा अपने को मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके वो आगे हम लोग सीखेंगे, आपको हल करना होता है। बाकी बेसिक बेसिक सा बात इसमें, बस पिक्चर आप बनाना सीख गए तो आसानी से इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट है। ब्रीथ सिंपल सा आप समझ रहे हैं, सभी ब्रीथ है। अब यहाँ पे देखिए ब्रीथ में सबसे पहले आपसे कहेगा, इसमें मेन प्रश्न रहेगा ज्यादातर स्पर्श रेखा से। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे स्पर्श रेखा से। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो स्पर्श रेखा है जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे। मतलब कि सर ये अपना वृत्त है, यहाँ पे मैंने एक वृत्त बनाया और यहां से ये वृत्त का बिंदु है, इस तरह निकल गया, तो ये स्पर्श रेखा है। तो वृत्त यहीं से हमने क्लियर समझा कि वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। दो बिंदु पे स्पर्श करे या दो से अधिक बिंदु पे स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा नहीं होगा, उसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, उसे बोलते हैं छेदक रेखा, जो वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है। क्या पे लिखा भी गया वृत्त के, जैसे यहाँ पे ये क्या है कि छेदक मतलब दो बिंदु पे ए और बी पे काटे। तो स्पर्श रेखा पे फोकस रहेंगे, स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पे काटता है। अब यहां से आपके मन में तमाम प्रश्न आना चाहिए कि सर वृत्त पे कितना बिंदु होता है। तो वृत्त सर्किल है, इस पे अनंत बिंदु होता है, तो जितना बिंदु है उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो चूंकि वृत्त पे अनंत बिंदु होता है इसलिए वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और ये प्रश्न पूछे वृत्त के एक बिंदु से, तो वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहां से तमाम प्रश्न बनता है, आगे ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर छेदक रेखा पूछेगा तो दो बिंदु पर काटती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब वृत्त को एक ही बिंदु पर काटे तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक, और जहां पे काटेगा उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे काट रहा है तो यह स्पर्श बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट से खूब प्रश्न आता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वृत्त पर, जैसे यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, इस पे बाहरी बिंदु P से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो, पी ए और पी बी, और दोनों की मतलब लंबाई सेम होगा। मतलब ये अगर x मीटर है तो भी x मीटर होगा। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं सर, दो, और दोनों की लंबाई समान होता है। फिर कह रहा है वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। मतलब वृत्त से कोई भी स्पर्श रेखा गुजरेगा तो यहां से त्रिज्या से इस पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये लंब होगा। अब यहाँ पे देखिएगा आगे तीसरा नंबर कंडीशन क्या कह रहा है। यहां पे बता रहा है कि दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है उस पर चार उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वृत्त है, एक कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तो इस पे चार हम लोग स्पर्श रेखा इस तरह खींच सकते हैं। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट है, इसे सीधे सीधा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बाह्य स्पर्शी वृत्त मतलब बाह्य रूप से जो वृत्त टच करे, जैसे इस तरह है, ये वृत्त दोनों बाहरी से यहाँ पे टच कर रहा है तो इस पे तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक दो तीन। मतलब जो दोनों उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों वृत्त को टच करें। यदि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक या बाह्य स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु केंद्र से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा पर स्थित होता है। मतलब यहाँ पे जो ये बाह्य रूप से या अंदर रूप से स्पर्श करेगा तो स्पर्श बिंदु किस पे होगा, स्पर्श रेखा पे होगा। वही बातें कह रहा है और सीधे सीधे प्रश्न है, आगे देखिएगा प्रश्न में सभी चीजें मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त से भी प्रश्न आता है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है तो अंतःवृत्त, जैसे त्रिभुज है इसका अंदर वृत्त है तो अंतःवृत्त तीनों भुजा को स्पर्श कर रहा है। त्रिभुज के एक भुजा को स्पर्श करे तो वो मतलब कि यहाँ पे प्रत्येक त्रिभुज के तीन बहिर्वृत्त हो सकते हैं, अर्थात कि बाहर अगर देखिए त्रिभुज के अंदर कितना वृत्त हो सकता है, अंतःवृत्त तो एक, और बाहर कितना हो सकता है तो तीन वृत्त हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जहां से प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाकर समझाया गया है।
चलिए चलते हैं सीधे अब हम लोग प्रश्न पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ प्रश्न पे, और वृत्त से बस यही सब कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा चैप्टर वाइज क्लासेस चल रहा है, तो पीछे का कोई भी क्लास से छूटा होगा, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक का कोई भी वीडियोस अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसमें कर्म से वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक रहता है, वहां से देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं पहला प्रश्न सर्किल से कौन सा है। ये सभी प्रश्न के बारे में कि सारा प्रीवियस ईयर पैटर्न पे प्रश्न लिया गया है, जहां से प्रश्न आता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए यही प्रश्न ये पूछा गया है, कब पूछा गया यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, अपना पढ़ते रहिएगा कौन सा प्रश्न कब आया है। कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है सर, एक से अधिक बिंदु पे स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा होगा, नहीं होगा। तो वृत्त पर जो भी स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे वो वृत्त को एक ही बिंदु पे स्पर्श, क्योंकि स्पर्श रेखा का परिभाषा ही होता है कि जो एक बिंदु पे स्पर्श करे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कितनी रेखा खींची जा सकती है, 2। कि कोई भी वृत्त है तो वृत्त पर बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों की लंबाई समान होता है। दोनों की लंबाई क्या होता है, समान होता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका क्या होता है, डायमीटर अर्थात की व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा का मतलब ये वृत्त है। वृत्त की जीवा मैं आपसे कहूं तो ये हो गया, तो ये क्या है, व्यास है, ये केंद्र है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये पूरा बड़ा सा क्या है, डी है, डायमीटर है, व्यास है। तो ऑप्शन सी में बोला, इस पे ज्यादातर प्रश्न आपसे कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाएंगे। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या होगा। अब यहाँ पे चीजें ध्यान से समझिएगा, ऐसा प्रश्न हमेशा आता है, इस साल भी पेपर में आएगा। कह रहा है आपसे कि O से PQ केंद्र O से, ठीक है, मतलब वृत्त है, चलिए वृत्त हमने बनाया, इसका केंद्र हो गया O। करे P से स्पर्श रेखा PQ, मतलब P बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा इस पे खींच रहे हैं, यहां से P बिंदु है बाहर, और यहां पे हमने खींचा PQ स्पर्श रेखा। ठीक, यहां तक क्लियर है। कह रहा है कि Q और जो PQ है O से जाने वाली Q पर, मतलब यहां से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। ठीक है, OQ 12 है, तो PQ की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, और यहां पे ये हमने मिला दिया O से, तो ये दिया है आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, अच्छा एक सेकंड में देखना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक, पी ओ आप पी क्यू कह रहा है कि स्पर्श रेखा पी क्यू है। ठीक, ओ से जाने वाली रेखा से क्यू से इस प्रकार मिलता है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। वो अच्छा, यहाँ पे क्यू मैं फिर से बना दे रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा ये पिक्चर इस तरह कह रहा है कि ये हमारा ओ है, और यहाँ पे एक क्यू है, और इससे ये स्पर्श रेखा जा रहा है पी। ठीक है, ये बात कर रहा है, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है OQ कितना है सर, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, OQ 12 है, और तो PQ की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब क्लियर है। नाम में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे स्पर्श रेखा इस तरह दिया था, समझ रहे हैं ना, मतलब बस सबसे पहला काम आपको करना है पिक्चर बनाना है। तो कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ के, मतलब P बिंदु पे स्पर्श रेखा कर, मतलब वृत्त पर बिंदु है P, तो वहां पे P अपने को रखना होगा। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो होता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, तो इसके सामने वाला एक क्या होगा, मैं बता रहा था त्रिकोणमिति में कि जो लंब होगा 90 डिग्री, उसको सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। इतना आप समझ गए, आप प्रश्न बना लिए कि कर्ण हो गया। तो आप जानते हैं जब ये 90 डिग्री बना तो मतलब इस त्रिभुज से हम लोग मतलब रखेंगे, तो ये कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर, मतलब सर अब आप इतना समझ चुके हैं, मतलब 12 का स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस
पीओ मतलब 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज कर देंगे। अब यही पूछा है आपसे पीक्यू की लंबाई, चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे सर 144, ये प्लस 5 का स्क्वायर इधर आएगा तो -25 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। घटाएंगे सर तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 5 14, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 119 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर, या पी क्यू बराबर सर √119 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मेन है पिक्चर, कोई भी प्रश्न में डाटा दिया रहेगा उसके आधार पर पहले इस तरह फोटो बनाइएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। जो प्रश्न में कहा था उसके हिसाब से मैंने पिक्चर बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर और सारा प्रश्न मिलेगा, जैसे यही प्रश्न आ गया तो ध्यान से देखिएगा, आगे आपको और चीजें क्लियर होते जाएगा। कर एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब इसमें क्या कह रहा है, Q से, मतलब यहाँ पे जो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 64 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि केंद्र से दूरी 25 है। ठीक है, यहाँ पे Q बिंदु है, Q से इस पे स्पर्श रेखा P है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र की दूरी वो हमारा केंद्र है तो इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है ये इसकी लंबाई बताइए। ठीक है, त्रिज्या बताइए, बस पिक्चर बन गया। फिर हम कहेंगे सर इसमें ये हमारा कर्ण है तो क्लियर है क्योंकि इस पे लंब बना रहा है, अर्थात कि सर 25 का होल स्क्वायर बराबर 24 का होल स्क्वायर प्लस में ओपी, इसी का लंबाई पूछा है। वृत्त की त्रिज्या ये क्या है, आर है, मतलब आर का स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या। 25 का स्क्वायर करेंगे सर जी 625, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस था तो माइनस बराबर आर स्क्वायर, या सर आर स्क्वायर, आर बराबर, सीधे मैं आर बराबर लिख दे रहा हूं तो अंडर रूट, अब घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 49। ठीक है, कितना हो जाएगा अपना 49, क्योंकि 9 6 15, बिल्कुल 49 का निकालेंगे सर 7 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ऑप्शन ए पे है तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 5 नंबर प्रश्न का। ये कितना आसानी से प्रश्न बन जा रहा है, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं, तो आप समझ रहे हैं मेन चीजें ये है। ये तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कोई भी संपूर्ण त्रिभुज बने, 2 भुजा मालूम हो, तीसरा भुजा निकाल सकते, तो पूरा हम लोग पढ़े हैं 8वें और 9वें चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है कि एक वृत्त पर अधिकतम कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये आपसे 6ठा नंबर प्रश्न पूछा है। तो एक वृत्त है, वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो समानांतर ए हुआ एक जोड़ा, अच्छा ठीक है, फिर इस तरह एक जोड़ा मतलब 2 जोड़ा समानांतर रेखाएं हो सकती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ज्यादातर प्रश्न देखिए एक आध जो प्रश्न था इसके पीछे वाला वही सब मेन है, बाकी तो ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से प्रश्न आता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है सर, 360 डिग्री, तो 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर था। अब 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इतना दिया है, तो पीटीक्यू बराबर कितना होगा, मतलब कि वो केंद्र वाला ये वृत्त है, ठीक है, टीपी और टीक्यू 2 स्पर्श रेखा है, टी बिंदु से हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा और हमने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा, ये हो गया टीपी और ये हुआ टीक्यू। कर इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू, ठीक है, मतलब इसको भी मिलाना होगा, पीओक्यू बड़ा वाला कोण 110 डिग्री है, तो पीटीक्यू ये बड़ा वाला पूछ रहा है। देखिए इसका मतलब कि ए 110 डिग्री है, तो 2-3 तरीका है बनाने का। एक तो ये हम जानते हैं ए भी 90 है, ए भी 90 है, तो ये पूरा ये चतुर्भुज बन रहा है, तो 360 डिग्री होगा, तो 90 90 110 जोड़कर और 360 में से घटा लेंगे, आंसर निकल जाएगा। या जब दोनों बड़ा वाला कोण बने, तो आप जानते हैं ए और ए एंगल मिलकर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो 110 अकेले हो गया, तो 180 में से 110 घटा लेंगे, उतना ही ना होगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन बी सही उत्तर है, कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। सारा खेल पिक्चर का है, या वैसे भी आप बना सकते थे जैसे मैंने बताया चतुर्भुज वगैरह में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न
कह रहा है आपसे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो स्पर्श रेखा जहां पे भी यहां पे टच करे तो यही बिंदु है स्पर्श बिंदु, से क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, क्योंकि उस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वृत्त पर, मतलब कि क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक, वाले वृत्त से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से, इससे है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा हमने खींचा। मान लीजिए कुछ कोई भी स्पर्श रेखा हमने खींचा, तो कह रहा है उसकी लंबाई क्या होगी, खींची गई स्थिति से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की, मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो कुछ भी आप मान सकते हैं, आप चाहे तो ये भी मान सकते हैं, ए है, ओ है, बी है, ठीक है, तो ये दिया है। तो इसमें फिर वही चीज है कि हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये 6 का स्क्वायर, और इसमें कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और ये प्लस इधर आकर -36 बराबर x स्क्वायर, या x बराबर सर √49, मतलब कि अपना 7, मतलब 64 49 में करूं, यहाँ पे 64 ना होगा 36 में आप, मतलब कि 8, तो 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 36 घटाएंगे 64 होगा। तो बस सारा खेल पिक्चर का है, पिक्चर बनाना आप समझ गए, आसानी से कोई भी प्रश्न आएगा वृत्त में आप बना सकते हैं। करें दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उसकी जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो करें एक छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, अच्छा बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या है कितना 5 सेंटीमीटर, इसका है त्रिज्या। तो कह रहा है कि इसकी जीवा जो छोटा वृत्त को स्पर्श करे तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखिए। किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो मैं शुरू में ही बताया कि एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऑप्शन ए। एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। कह रहा है आपसे कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पष्ट करें तो उनके उभयनिष्ठ रेखाओं स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मतलब दो वृत्त हैं जो बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, तो बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, कितना बन गया सर 3 बन गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट में हम लोग यहीं से शुरू किए थे, इसलिए मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं। करें कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा P और PB की लंबाई तो दोनों बराबर होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, किसी भी वृत्त पे बाहरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जितना A होगा उतना ही A होगा, दोनों बराबर होता है दोनों की लंबाई। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। अरे वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगा। तो ये वृत्त है, ये वृत्त में क्या है व्यास है, सारा खेल पिक्चर का, और दोनों सिरा पर हमने खींच दिया तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, समानांतर हो जाएगी। चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न आपका 16 नंबर। कह रहा है आपसे कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, ठीक, मतलब ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्र O है, P बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींचा, इस पे देखिए PA और PP। कर स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, मतलब ए एंगल बन रहा है 80 डिग्री। कर तो POA का मान, POA मतलब ए मिलाना होगा हमको, ठीक है, और इतना ही से ये मतलब है POA, मतलब ए वाला छोटा वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये 80 डिग्री है। अब देखिए, अब ए वाला त्रिभुज अगर हम लोग लेके चले, ए वाला त्रिभुज, ठीक, तो ए इसमें ए तो क्लियर है, इस पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री, ये तो उस समय से चर्चा करें, इस पे लंब होता है तो 90 डिग्री। अच्छा ए इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इधर ए 80 है तो इधर 40, इधर 40 में बांट दिया, इतना क्लियर है। तो ए 90 ए 40 तो ये आप नहीं बता सकते, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री, तो आसानी से बता सकते हैं 90 और 40 हमारा कितना हो जाएगा 130, और 180 में से घटा लीजिए तो कितना बचेगा 50, मतलब ए एंगल कितना डिग्री था 50 डिग्री। कहां पे है ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
बस आसानी से देखिए, बस सारा खेल किस में है, पिक्चर में। पिक्चर अगर आप अच्छा से बना पा रहे हैं तो कोई भी प्रश्नों का इसमें आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर, ये वृत्त है और इसके चारों ओर ऐसे बन गया यहाँ पे चतुर्भुज। तो आमने सामने की भुजा केंद्र पर कैसा कोण अंतरित करेगा? तो जब वृत्त के चारों तरफ इस तरह चतुर्भुज बनता है तो आमने सामने संपूरक होता है, तो जोड़ने पर 180 होगा। कितना होगा सर? 180 संपूरक कोण बनाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 18 नंबर प्रश्न आपसे कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इससे स्पर्श रेखा खींचती है, ठीक है। हमने स्पर्श रेखा खींचा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, मतलब इसकी लंबाई। तो ये 90 डिग्री, इसके सामने एक कर्ण, कितना प्रश्न हम लोग सीख लिए इस पे। और ये मान लीजिए लंबाई कुछ नहीं है तो x मालूम है हमको, तो 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे हमारा सर हो जाएगा 25, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो इधर प्लस है तो माइनस में बराबर x का स्क्वायर, या x बराबर सर 16 अंडर रूट में, मतलब सर 4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो देखिए 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो सारा ज्यादातर प्रश्न इसी पे पूछेगा, यही मेन चीज है, इसलिए इस पे तमाम प्रश्न हम लोग चर्चा कर लिए। और अब तो जितना अंक का मतलब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लिए बदल बदल के, इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा नहीं, तो इतना आप अभ्यास कर लीजिएगा। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो आगे हम लोग का जब 10वां चैप्टर भी 11-12वां चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पे चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे है तो यहीं पे हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। कह रहे कि यदि त्रिज्या r वाला वृत्त है और उस पे चाप की लंबाई l है और कोण थीटा है, तो l का मान, तो चाप की लंबाई का मान होता है l का थीटा बटा में 360 और 2 पाई r, मतलब गुने में वृत्त की परिधि। तो थीटा बटा में 360 और 2 पाई r ऑप्शन बी पे दिया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। ये तो फॉर्मूला था, तो ये आगे 12 नंबर चैप्टर में इसका यूज होगा, इस फार्मूला का। कह रहे बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्त के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है वृत्त, यहाँ पे देखिए ये बाह्य रूप से स्पर्श किया, तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ पे और यहाँ पे। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। तो कितना रेखा है? 2। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 22 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो चैप्टर यहीं से हम लोग शुरू किए थे कि वृत्त के एक बिंदु पर एक, और पूरा वृत्त पर पूछे तो अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन डी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। कह रहा है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि मान लीजिए वृत्त है, ये अंदर बिंदु है, तो कहीं से यहाँ पे खींचेंगे रेखा तो दो बिंदु पे काटेगा, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अगर वृत्त के अंदर और बाहर है तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों की लंबाई बराबर होता है। कह रहा है यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न, अच्छा यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात, ठीक है। सब 12 चैप्टर में भी ये प्रश्न मिलेगा। कह रहा है कि एक वृत्त था, त्रिज्या था r, एक दूसरा वृत्त हमने बनाया, इसका त्रिज्या हमने दोगुना कर दिया, 2r कर दिया, तब अनुपात, तो पुराना वृत्त का परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इस वृत्त की परिधि तो इसका भी होगा 2 पाई r, लेकिन r कितना है? 2r है, मतलब इसका परिधि कितना हो जाएगा? 4 पाई r। अब कह रहा है कि पुराने एवं नए वृत्त का अनुपात, तो पुराना वृत्त का परिधि 2 पाई r, नया वृत्त का 4 पाई r, पाई आर से पाई आर कैंसिल, 2:4, मतलब सर 1:2। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो मैथ में सारा खेल फॉर्मूला का है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे 25 नंबर प्रश्न कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब एक वृत्त है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर,
अच्छा, और इसके दो स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। अब करें इसकी बीच की दूरी, तो इसकी बीच की दूरी, ये त्रिज्या एक केंद्र है ओ, और इधर भी ये त्रिज्या है, ये भी 8 होगा। मतलब कि ये पूरा व्यास हो गया, अर्थात कि कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी पूछा था तो 16 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 10 चैप्टर से जो जो प्रश्न इस साल संभावित है उसकी चर्चा कर चुके हैं। 5 चैप्टर और हमारा शेष है, 5 क्लास में खत्म करके फिर हम लोग मॉडल पेपर और आपका इसमें सब्जेक्टिव प्रश्नों वगैरह की चर्चा करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए, और बाकी जानकारी के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल या फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करते होंगे तो वहां पे AR कैरियर पॉइंट सर्च करके जुड़ सकते हैं, या सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है तो वहां से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।